ये सिर्फ इंग्लिश में देता है, इंग्लिश देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, फंक्शंस। अब देखो नाम में ही पता चल रहा है आपको क्या इंक्रीजिंग कहा गया और डिक्रीजिंग कहा गया है। किस फंक्शन को इंक्रीजिंग कहा जा सकता है, किस फंक्शन को आपको डिक्रीजिंग कहना है। तो देखिए फंक्शन किसे कहा जाता है, तो आपने पढ़ा होगा सर कि फंक्शन, आपको पढ़ाया गया फंक्शन किसे कहते हैं, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी फंक्शन को सब बताया गया था, आपको सिग्नम फंक्शन बताया गया था, सारे टाइप के फंक्शन पढ़ाए गए थे। अब उसी के ऊपर है कि आप बताइए कि कोई भी फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा और कोई भी फंक्शन कब डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। देखिए तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे हो सकता है, फंक्शन ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा दिया गया था। इंक्रीजिंग सबको पता चलता है कि अगर मैं इस एक्सिस में एक्स होता है, इस एक्सिस में वाई होता है, और आप लोग को कहा गया कि वाई के बराबर हम लोग क्या मानते हैं, एफ एक्स, स्मिट फंक्शन ऑफ एक्स। अगर मान लेते हैं कि अगर आप वैल्यू एक्स की वैल्यू जब 1 थी तो वाई की वैल्यू कुछ समथिंग थी, एक्स की वैल्यू 2 हो गई, वाई की वैल्यू कुछ और बढ़ गई, 3 हो गई तो वैल्यू कुछ और हो गई, 4 थी तो वैल्यू कुछ मान लेते कुछ और हो गई। तो आप क्या देख पा रहे हो कि जैसे ही एक्स की वैल्यू बढ़ रही है वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एक्स बढ़ने से क्या बढ़ रहा है आपका, वाई, मतलब एफ एक्स भी बढ़ रहा है, फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो एक्स बढ़ने के साथ साथ वाई की वैल्यू बढ़ती है, इट मीन्स फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है। इसे कहा गया इंक्रीजिंग फंक्शन। इसे क्या कहा जाएगा, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाएगा। समझ आ रहा, देखिएगा अभी आया। देखिए तो हम लोगों ने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि x की वैल्यू जैसे बढ़ रही है y की भी वैल्यू बढ़ रही है। कैसा बढ़ा, वैल्यू बढ़ने से बढ़ा कि नहीं, ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या हो गया, लॉ है क्या, बढ़ेगा ही। हाँ बहुत सारे तरीके हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे ग्राफ पढ़ जाएंगे वहाँ पे, देखिएगा। तो ये आपका क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन में कह सकता हूँ x बढ़ने से एफ एक्स भी बढ़ेगा, इट मीन्स x बढ़ने से y की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती है। तो ये क्या कहलाएगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। अब उसी तरह मैं क्या कह सकता हूँ, इसे पॉजिटिव स्लोप कहते हैं, ठीक है, बताएंगे थोड़ी देर बाद भी। सर हाँ सर कहिए। मच्छर भाग गया था, उसको बंद कीजिए। देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं आप फंक्शन के बारे में, ठीक है। अब मान लीजिए x की वैल्यू सबसे मिनिमम है, मैं मिनिमम वैल्यू यहाँ पे ले सकता हूँ। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आ रही है, मान लेते 10 है, y की वैल्यू कितनी है, 10 है, यहाँ तक ठीक है। देखिएगा x की वैल्यू जब मिनिमम है, x की वैल्यू जब मिनिमम है, मान लेते हैं 1 है, तो y की वैल्यू कितनी दिखा रहा हूँ मैं, 10। x की वैल्यू में जब 2 रख लेता हूँ तो देखिए y की वैल्यू मान लेते हैं कि y की वैल्यू कितनी है, 6 पे गिर रही है, ठीक है। मैं x की वैल्यू मान लेता हूँ 3 है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, मान लेते हैं कि 2 है। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं, देखिए तो देखिए x बढ़ रहा है, x इंक्रीजिंग वैल्यू दे रहा है, और y आपका कौन सा वैल्यू दे रहा है, दे रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन। इतना ही ईजी है, कुछ है क्या। इंक्रीजिंग फंक्शन x बढ़ेगा y भी बढ़ेगा, x कमेगा, ये क्या हो गया, सर वाई कैसे कमेगा, वही इंक्रीजिंग फंक्शन का वैल्यू था, x का मतलब y भी कमाना। अब समझिए मैं बताना चाहता हूँ, इसको देखिएगा, ये तो आपने वर्बली समझा, अब मैथमेटिकली समझिए। इफ x1 एंड x2 आर 2 पॉइंट्स वेयर x2 इज ग्रेटर देन x1, तो x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही थी मैं उसको fx1 लिख सकता हूँ, हाँ या ना। x1 पे फंक्शन की वैल्यू मिली थी आपको, मान लेते मैं x1 था तो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, हाँ या ना। तो मैं अगर मैं x2 मान लेता इस पॉइंट को, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मिला, इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ x1 इज लेस देन x2, फंक्शन ऑफ x1 इज लेस देन फंक्शन ऑफ x2, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। समझा पाए। अभी इसके अंदर बहुत सारे टाइप आएंगे, स्ट्रिक्टली आएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको। देखिए इसको क्या कहा गया, मैथमेटिकली समझाया गया। अगर x 2 बिंदु मैंने दिया, एक x1 बिंदु दिया और एक क्या दिया आपको, x2 बिंदु दिया है। अगर x1 का मान x2 से कम है, अगर x1 का मान x2 से कम है तो x1 के फंक्शन का मान भी क्या होगा, x2 से फंक्शन से कम होगा। सर क्या था, x कम देंगे फंक्शन कम निकलेगा, x ज़्यादा देंगे फंक्शन ज़्यादा निकलेगा, वो क्या था आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, हाँ या ना। अब देखिए आप सेकंड पॉइंट में देखिए, मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, x1 एंड x2, x1 इज ग्रेटर देन x2, x1 इसको मान लीजिए और x2 इसको मान लीजिए आप, हाँ या ना। अगर x1 का वैल्यू ऐसे मान लेते हैं, x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 की वैल्यू ज़्यादा है, x1 की वैल्यू कम है, हाँ या ना। फंक्शन एट x1, फंक्शन एट x2, देखिए किसमें वैल्यू ज़्यादा मिल रही है आपको, इस पे y की वैल्यू कम मिल रही है,
x2 और ये क्या होगा फंक्शन एट x1। सर यहाँ पे था ये, किसने ज़्यादा मिला आपको फंक्शन का वैल्यू? x1 मिला ना। देखिए सर ये साइन अपना क्या कंट्रोडिक्ट कर रहा है, ये हो रहा है कि नहीं इस तरह का, जिसमें x1 की वैल्यू अगर कम है तो उसका फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये क्या था आपका डिक्रीजिंग। समझा पाए? इतना ही ईजी है ये, ठीक है। अब आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए आपके फंक्शन कितने टाइप के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होते हैं, थोड़ा उसके बारे में सबको लिख दिया गया है। पहला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, सेकेंड है इंक्रीजिंग फंक्शन, थर्ड है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, फोर्थ है डिक्रीजिंग फंक्शन, फिफ्थ है आपका नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कांस्टेंट है क्या? हाँ वैसे ही, वेरी गुड, एकदम सही। अब देखिए सबके बारे में समझेंगे। पहला लेते हैं, पहला हाँ कौन सा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है सर, स्ट्रिक्ट है, इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग। इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखिएगा, इस तरह के ग्राफ में आप समझ के चलिएगा कि आपका फंक्शन की वैल्यू, मान लेते किधर से भी वैल्यू निकले ऐसे, आप देखो ना x की वैल्यू जैसे बढ़ते जाएगी y की वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ रही है, हाँ या ना? चलिए मैं यहाँ से यहाँ तक मिटा देता हूँ। देखिए x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। इसे क्या कहा गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको डेली आपके एग्जाम्पल से समझिए, आपके बुक पे भी होगा देखिएगा। अगर आपको कहा जाता है आप जितना वर्जिश कीजिएगा शरीर उतना सुगठित होगा, उतना अच्छा होगा। सर क्या बोले सर? वर्जिश, व्यायाम, ठीक है, हाँ ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा अपने पर कसरत करते हैं उतना अच्छा होगा, हाँ या ना? आप किसी भी भाषा को कितनी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं उसके बारे में जितना ज़्यादा बुक पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपके क्या कर सकते हैं, वोकैबुलरी आप कह सकते हैं, यानी शब्दकोश उतना अच्छा होगा, उतना अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ कर पाइएगा। तो ये है क्या? मोर बुक्स मोर नॉलेज। मैंने स्टडी नहीं कहा सर, एजुकेशन नहीं कहा, मैंने क्या कहा? नॉलेज। ज़्यादा बुक्स आपको ज़्यादा ज्ञान देगा, हाँ या ना? तो ये क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बुक्स की मात्रा बढ़ेगी, नॉलेज की मात्रा भी बढ़ेगी। इसका सेकंड एग्जांपल, आपने के घर में, आज सबके घर में टीवी होगा, ठीक है, या एंड्रॉयड फ़ोन होगा। ज़्यादा, अब देखिए आप बात कर सकते हैं सर मैं ज़्यादा उसमें क्या होगा? अन अकेडमी देखता हूँ या ज़्यादा मैं एजुकेशनल वीडियो देखता हूँ। तो जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे उतना ज़्यादा एजुकेशन होगा। द हायर द नंबर ऑफ आवर्स द हायर द परसेंटेज, हाँ या ना? तो क्या होगी आपका? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी आप एक वैल्यू को बढ़ाओगे साथ साथ उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। किसी भी वैल्यू के हिसाब से बढ़े, किसी भी रेशियो के हिसाब से, लेकिन बढ़ेगा वो अपने पिछले वैल्यू से हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा होगा ही, ना तो उसके बराबर होगा ना तो उसके कम होगा। समझा पाए? यह है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वैल्यू फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वैल्यू अपने प्रीसीडिंग वैल्यू से बड़ी होगी। अपने प्रीसीडिंग डिजिट पे जो वैल्यू निकल रही थी, आउटपुट मिल रहा था, उसके नेक्स्ट वैल्यू पे अगर इंक्रीजिंग वैल्यू आपने दिया है तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? आपको ज़्यादा ही मिलेगा। ये क्या है आपका? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वैल्यू, हाँ या ना? चलिए इतना समझा पाए। अब इसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि x1 और x2 दो पॉइंट होंगे। x1 पे मैं फंक्शन निकालूंगा तो fx1 हो जाएगा, x2 पे निकालूंगा तो fx2 होगा, हाँ या ना? क्लियर है? अगर मुझे पता है कि x2 बड़ी है, ये x1 वैल्यू था और ये x2 था, मुझे पता है कि अगर x2 बड़ा है तो उसका फंक्शन का वैल्यू भी, हाँ या ना? यही है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई डाउट? सर तो और यहाँ पे x1 x2 क्या होगा आपका? कोई भी इंटीजर हो सकता है। x1 x2 क्या हो सकता है आपका? इंटीजर बिलोंग्स है, क्यों? नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा कहेंगे सर अगर मैं इस ग्राफ को इस तरह से लेके जाऊँ तो सपोज ऐसे, तो देखिए x1 पे वैल्यू मिल रही है, एक x2 पे वैल्यू मिल रही है, हाँ या ना? किस पे सबसे कम वैल्यू मिला? तो मैं इसको मान लेता हूँ, अगर x1 इसको मैं मानता हूँ x2। तो ध्यान से देखिए, आप बताइए कौन बड़ा है आपका? x1 बड़ा है। फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, एक वैल्यू यहाँ मिल रही है, एक वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। मान लेते हैं यहाँ पे मिला -5, यहाँ मिला -7। x1 पे मिला -5, इस पे मिला -7। अब बताइए ये क्या होगा? कौन बड़ा है इन दोनों में? फंक्शन में कौन सा वैल्यू बड़ा है? -5 बड़ा है। तो मैंने क्या देखा, जिधर का आपका डिजिट बड़ा है उधर का ही फंक्शन बड़ा है। इंक्रीजिंग फंक्शन ना सर, फिर भी तो सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू डिक्रीज, फंक्शन पे डिक्रीज, वैल्यू इंक्रीज, फंक्शन इंक्रीज। यही है इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का वैल्यू।
समझा पाए? अच्छा मतलब सर ये अगर ऐसे नीचे भी आ जाएगा तो भी वही? हाँ वैसे ही देखना सर, आपको मैंने पिछले वाले लिख के मिटा दिया क्यों आप समझ बस नहीं पाते। value आगे आगे हाँ, बढ़ते जाना चाहिए। सर एक्स बढ़ेगा फंक्शन भी बढ़ते जाएंगे सर, हल्का सा ही बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा, उतना पे फिक्स नहीं हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या था आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड इंक्रीजिंग फंक्शन किसे कहेंगे? कहेंगे सर अभी तो आपने पढ़ा है इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिएगा आपको क्या बताया गया कि x1 और x2, अगर x2 ज़्यादा है, x1 पे जो वैल्यू मिला हुआ क्या होगा? fx1 होगा, इस पे fx2 होगा, हाँ या ना? मुझे क्या था, पता था कि x1 से x2 हुआ, फंक्शन बढ़ा, डिजिट बढ़ी, फंक्शन भी बढ़ा, हाँ या ना? या तो पुराने के वाले के बराबर भी हो तब इंक्रीजिंग फंक्शन। समझिएगा, इधर था समझिएगा। हाँ देखिएगा आपको दिख रहा है, देखिए तो x1 पे और x2 पे और x3 पे, x1 x2 x3, देखिए वैल्यू बढ़ रही है, डिजिट बढ़ रही है कि नहीं? आपका इनपुट बढ़ रहा है सर। जो मैं इनपुट देता हूँ फंक्शन में, सर क्या कहते हैं, याद है किसी को? डोमेन याद है? और जो आउटपुट मिलता है उसे क्या कहते हैं? रेंज। ठीक है, तो सर मैं डोमेन बढ़ा रहा हूँ, रेंज का वैल्यू भी देखिए, पहले यहाँ पे टच कर रहा था, आप कह लो यहाँ पे टच कर रहा वैल्यू, हाँ या ना? अब मान लेते हैं कि x4 x5 पे सेम वैल्यू दिया, x4 पे जो वैल्यू दे रहा है, x3 पे जो वैल्यू मिला आपको, x4 पे भी वही वैल्यू मिल रहा है, यानी fx3 fx4 fx5 तीनों वैल्यू सेम मिले। लेकिन जैसे fx6 आया, यानी x डोमेन जब 6 किया गया, वैल्यू ज़्यादा, 7 दिया, वैल्यू और ज़्यादा। समझा पा रहे आपको? आपने क्या देखा? आप नोटिस कुछ नहीं किया आपने? आप देखिए x बढ़ने से y की वैल्यू, यानी फंक्शन की वैल्यू, fx की वैल्यू, x बढ़ेगा तो y का वैल्यू बढ़ेगा या तो बराबर रहेगा। पिछला बार में स्ट्रिक्टली में आपने क्या पढ़ा? हल्का सा बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा जरूर फंक्शन की वैल्यू। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगा या बराबर? वैल्यू बराबर होगी या तो बढ़ेगी, कमेगी नहीं सर, कमेगा नहीं। ठीक है, तो मैं इसको लिख कैसे सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना? और यहाँ पे होगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू द इंटीजर। क्लियर है? मैंने डायग्राम से दिखा दिया, यही डायग्राम का प्रोजेक्ट में भी था, समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या हुआ आपका इंक्रीजिंग। कहेंगे सर एक लाइव एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा समझ आता है। एग्जांपल देखिएगा, देखिएगा जैसे कि कहा जाता है जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स आएगा। मान लेते हैं 20 मार्क्स का टेस्ट है, मैं 4 घंटा पढ़ा सर, मुझे पता है कि 20 नंबर आ जाएंगे, मैं 6 घंटा पढ़ूँ, क्या 25 नंबर मिलेंगे? नहीं सर, यह तो बराबर ही होगा, एक सर्टेन टाइम में जब बराबर हो जाएंगे आप उससे ज़्यादा जा नहीं सकते। मतलब कहा गया सर 4 घंटे पे 20 मिल रहा है, 5 घंटे पे भी 20 मिला, तो क्या हुआ सर? 2 डिजिट के सेम वैल्यू मिली ना, कम वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। पहले वैल्यू सब कम नहीं सकते, पहले वैल्यू के बराबर हो गया तो आप ज़्यादा रह सकते हो। यही हो गया क्या आपका इंक्रीजिंग। यहाँ पे स्ट्रिक्टली इसलिए यूज़ नहीं किया गया क्योंकि आप बढ़ नहीं रहे हो, हल्का सा भी बढ़ जाते तो क्या कहलाता है आपका? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई होप सबको समझ आ गया होगा इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजन फंक्शन में डिफरेंस। आपसे कहा जाएगा सर कोई भी एग्जांपल दे दिया जाएगा, ठीक है, और कहा जाएगा प्रूव करके दिखाओ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो ये लॉजिक सब माइंड में रखना है सर कि इस कंडीशन में अगर आ जाता है तो क्या होगा आपका? इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर इसी तरह मैं कहूँ x की वैल्यू कमेगा तो x2 भी कमेगा, फंक्शन भी कमेगा या तो उसके बराबर ही रहेगा। समझा पाए? हाँ या ना? बढ़ नहीं सकते उस सिनारियो में, तो क्या हुआ? इंक्रीजिंग। समझा इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली में? चलिए ठीक है, अब थर्ड वाला करेंगे। देखिए सर अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। किसके बारे में बात करता है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। ठीक है, अब देखिएगा मैं इस पे यहाँ फंक्शन दिखाता हूँ, x x डैश y y डैश। देखिए x1 x2 x3 x4। देखिए x1 पे अगर मैं इसको अगर इंक्रीज कर दूँ ऐसा करके, देखिए x1 पे वैल्यू मेरा y कहाँ पे मिल रहा था? ये fx1 मिल रहा था, हाँ या ना? x2 पे क्या मिला है? fx2। x3 पे क्या मिला है? x4 पे क्या मिला है? देखिएगा तो आपने क्या देखा यहाँ पे? आपने क्या देखा है कि x1 से जब मैं x2 पे गया, x1 छोटा, x2 क्या है? बड़ा है। आप देखिए फंक्शन कौन बड़ा है? देखिए तो fx1 बड़ा है, fx2 क्या है? छोटा है। हाँ या ना? देख पा रहे हैं आप? ये क्या कहलाएगा आपका? आप खाली एरो देखिए सर, डोमेन जिसमें आपका हायर है उसका फंक्शन का वैल्यू क्या है? छोटा है। तो इस तरह के फॉर ऑल वही x1 x2 बिलोंग टू द
इंटीजर आई लिखिए, जेड लिखिए, बहुत सारे। जेड सर पता नहीं, आई लिख देते, इंटीजर के लिए आई लिखा रहा है। अब अगर जेड का होगा आपका बुक में तो जेड देख लीजिएगा। क्लियर है? ये क्या था आपका स्ट्रिक्टली, क्योंकि हल्का सा वैल्यू बढ़ आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू घटेगी ही, लेकिन घटेगी, थोड़ी सी भी घटे लेकिन घटेगी, उस पर स्टॉप नहीं हो, पिछला के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें बस बढ़ भी नहीं सकता। देखिएगा अब है क्या हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली तो नहीं है, यानी वैल्यू एक्स कमेगा, ये बराबर रहेगा। एक्स कमेगा तो वाई की वैल्यू भी कमेगी, ये या डिक्रीज, डिक्रीज और एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा, फंक्शन कमेगा, कहाँ चले जाता बताइए। एक्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है, डोमेन बढ़ रहा है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या पिछले वैल्यू के बराबर ही है, सब बराबर तभी डिक्रीजिंग। हाँ, इसका उसी तरह स्लोप होगा, इंक्रीजिंग की तरह होगा। देखिए एक्स बढ़ रहा है तो देखिए एक्स बढ़ रहा है, हाँ फंक्शन की वैल्यू पहले यहाँ पे थी, एक फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे, एक फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे है, तो देखिए अगर मैं इसको मानता हूँ x1 fx1 fx2 fx3, तो देखिए x1 यहाँ पे होगा, x2 यहाँ पे होगा, x3 होगा, हाँ या ना। तो आपने क्या देखा, x1 से x2 बढ़ा है, x2 से कौन बढ़ा है, x3 बढ़ा है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या हो रहा है, कम रहा है, डिक्रीजिंग है। अब मैं दिखाता हूँ आपको x4 सेम इसी में वैल्यू दे रहा है, देखिए तो देखिए x4 का भी सेम इसमें आ जाएगा ना, ठीक है, x5, तो आपने क्या देखा, x3 और x4 पे वैल्यू क्या है, सेम आ गया ना। तो जो अगर वैल्यू इक्वल हो सकती है, मतलब x बढ़ने से y की वैल्यू कमेगा, ये तो डिक्रीजिंग की प्रॉपर्टी है, लेकिन साथ ही साथ आपको ऐसे दो पॉइंट दिखाने पड़ेंगे जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, पिछली वैल्यू के बराबर थे, इसीलिए इसको क्या स्ट्रिक्टली नहीं कहा सकते, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, डिक्रीजिंग कह सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या कहा गया कि x1 x2 अगर x बढ़ता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। देखिए x1 पे वैल्यू था, x2 पे वैल्यू कम रहा ना, x3 x4 पे देखिए सेम है ना, तो वैल्यू क्या होगा, fx1 क्या होगा, x1 से x2 क्या बढ़ रहा है, ये क्या होगा, इक्वली लेस देन। ये होगा, या तो बराबर भी हो सकती है। क्लियर है? अगर इस तरह की प्रॉपर्टी हो सके तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। और देखिएगा आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस सब में बहुत लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में समझ नहीं पाते कि एरो किधर जा रहा है, किधर इंक्रीजिंग का साइन है, किधर डिक्रीजिंग का साइन है। बस आप ये देख लीजिएगा कि आपका अगर डोमेन की वैल्यू बढ़ रही है, फंक्शन की वैल्यू कम नहीं चाहिए, ठीक है, और अगर कम नहीं की तो स्ट्रिक हो गया, अगर उसमें बराबर दे देता है तो क्या हो जाए, आपका इक्वल भी हो जाता है, तो आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ, अगर आपका नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, और जैसा आपने कहा इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट। आप x1 x1 और x2 दो डिजिट लिया, बढ़ा दिया, x1 है और ये x2 है, इस पे जो वैल्यू है इस पे भी वैल्यू है, ना तो बढ़ रही है ना तो वैल्यू कांस्टेंट है। सर कौन सा फंक्शन था, याद आ रहा है किसी को, फंक्शन बताइए जिसका नाम क्या था, कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट फंक्शन। और क्या सर ये नया कांस्टेंट फंक्शन में समय पढ़ाया गया था ये सब चीज़ें आपको। ये हो गया क्या, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू बदलती नहीं है। क्लियर है या डाउट है सर? अब थोड़ा इसके डिटेल में जाते हैं हम लोग। हाँ देखिए इतना तो आप लोग समझ गए कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या, आपने सब में देखा। मैं आपको एक आइडियल सिनारियो दिखाता हूँ। देखिए आप अगर आइडियल सिनारियो देखिएगा तो ये x था, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, इसे हम लोग fx कहते हैं। ठीक है, आपने देखा आप इस तरह के वैल्यू लेते हो अगर सपोज, अब मैंने एक पॉइंट लिया क्या यहाँ पे x1, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला fx1, हाँ या नहीं, यहाँ पे क्या मुझे मिला x2 पे क्या मिला मुझे fx2, क्योंकि ये सीधा यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस वही ना पता चलता है हम लोग का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्लोप बना दूँ थीटा, मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, अगर स्लोप बना दूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि फंक्शन किस हद तक इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। हम लोग जब भी ग्राफ बनाते हैं तो देखते हैं कि स्लोप आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब बताओ तो यहाँ पे स्लोप आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सर पॉजिटिव। देखिए ये इंक्रीज तो वो इंक्रीज ना पॉजिटिव है, वो बढ़ रहा है सर ऊपर। ठीक है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये इंक्रीज और वो डिक्रीज तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ या ना? देखिए एक्स इंक्रीज कर रहा है ना, फंक्शन भी इंक्रीज कर रही है, ये क्या होगा, पॉजिटिव। अगर एक्स इंक्रीज करे वाई क्या हो जाए, डिक्रीज कर दे। जैसे कि ऐसा होता है, देखिएगा
सर तो इसको तो उल्टा एक्स इंक्रीज कर रहा है वाई डिक्रीज कर रहा है, देखिए ये फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, ये डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। इसका स्लोप नेगेटिव होता है, इसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कहेंगे सर, हाँ बोलिए। हमको मतलब जहाँ तक लगता है एक पार्ट तक तो सर वही बढ़ रहा था ना। बताते हैं सर, उसी का मैं बताता हूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो समझिएगा, ये जो स्लोप आता है, ये स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा, आपने क्लास 10 में पढ़ा था, और इसके अंदर पढ़ा था ना सर, इसका स्लोप मतलब ही क्या कहलाता है, डिफ्रेंशिएशन आपको पढ़ाया गया था। ये जो यही ना कहलाता है आपका स्लोप। सर स्लोप मतलब फिर से बता देते हैं, डिफ्रेंशिएशन का डिफिनीशन में क्या था, यहाँ सर हल्का सा वैल्यू बढ़ जाता है x प्लस एच, ये एफ एक्स, ये ना था dy बाई डी एक्स। तो मैं कह सकता हूँ इसका स्लोप अगर आपको निकालना है dy बाई डी एक्स लिखेंगे, हाँ या नहीं। अगर आपको कहेगा पॉजिटिव फंक्शन है तो सीधी सी बात है, इसका स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपसे कहता है कि इसका आपको जो फंक्शन दिया गया वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, पॉजिटिव फंक्शन है या नेगेटिव, इंक्रीजिंग मीन्स पॉजिटिव, डिक्रीजिंग मीन्स नेगेटिव, क्लियर है। अगर आपसे कहता है कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, आपको यहाँ का रीजन दे सकता है, ये रीजन इस जगह पे होगा, यहाँ पे दे दे, तो कहेंगे सर इधर के लिए पॉजिटिव इधर के लिए नेगेटिव, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक्स बढ़ रहा है वाई बढ़ रही है, सीधी सी बात है, एक्स कम रहा है वाई कम रही है, ये पॉजिटिव फंक्शन का लक्षण है। अभी तो समझिए कैसे, कहेंगे सर पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ नहीं, आपको ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, हाँ या ना, यानी एफ डैश एक्स निकालना है। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, स्लोप आपका क्या है, 0 से ज़्यादा मीन्स क्या होता है, 0 से जब बढ़ जाता है हल्का सा पॉजिटिव मिलता है या नेगेटिव मिलता है। पॉजिटिव मिल जाता है। आपने नंबर लाइन देखा ना, 0 के बाद 1, 0 के बाद सब पॉजिटिव, इधर सब नेगेटिव। तो अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होती है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, पॉजिटिव फंक्शन। और आप अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते हो तो क्या आता है, 0 से कम आता है, तो कैसी फंक्शन कहलाती है वो, नेगेटिव फंक्शन या डिक्रीजिंग। क्लियर है या डाउट है, यही तो इतना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कभी भी आपको कोई भी सवाल दिया जाएगा, आपको इस पे दिमाग लगाना है। आपको कहा जाएगा, आपको कभी भी कोई स्लोप दे देगा और कहा जाएगा कि बताइए इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, या फिर एक सर्टेन रेंज दे दी जाएगी, कहा जाएगा बताइए इस रेंज में वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप क्या कीजिएगा, कहेंगे सर मैं उसका डिफ्रेंशिएशन निकालूंगा। डिफ्रेंशिएशन निकालने के बाद अगर देखते हैं कि उसकी वैल्यू 0 से अधिक है तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव, इट मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर उसकी वैल्यू 0 से कम है तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है या डाउट है, हाँ या ना, ठीक है। और इसी को तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कहा जाता है। क्लियर है। देखिए अगर आप यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे तो आपने देखा होगा कि इसकी 2 वैल्यू दे दी गई थी, हाँ या ना। अच्छा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा फंक्शन में लेके चलता हूँ। जब आपको फंक्शन या फिर स्लोप पढ़ाया जा रहा था तो उस समय आपको डिफरेंशिएशन सब बताया जा रहा था, तो आप लोगों को ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल पढ़ाया गया है क्या, सब पढ़ाया गया है। इसके अंदर कभी भी रहे, इसका मतलब क्या है, ये क्लोज इंटरवल पता है आपको, इसका मतलब क्या हुआ, ओपन, क्लोज एंड ओपन, ओपन एंड क्लोज, ये सब फंक्शन है। ठीक है, याद रखिएगा कभी भी आप स्लोप देख रहे हैं ना तो आपका ओपन होना चाहिए, क्योंकि जब आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पढ़ाए तो उसमें क्या कहा गया था कि कोई भी फंक्शन के एंड पॉइंट के ऊपर कभी भी स्लोप बनता नहीं है। तो आपको सर हमेशा क्या लेना पड़ेगा, ओपन, यानी ये x1 अगर पॉइंट है, ये अगर पॉइंट आपका क्या है x1 और ये पॉइंट क्या है अगर आपका x2 है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा x1 x2 ओपन इंटरवल, यानी आप स्लोप इस पॉइंट x1 के बाद और x2 के थोड़ा पहले से आप ले सकते हैं, सब किसी भी पॉइंट में आप स्लोप निकाल सकते हैं। यानी हमको कभी भी अगर निकालना पड़ता है स्लोप तो किस में निकालना पड़ता है आपको, ओपन इंटरवल। अगर कभी अगर आपको क्लोज कह दिया जाए तभी आप इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है, वरना हमेशा फंक्शन जब भी निकालिएगा तो किस में निकालना पड़ता है आपको, ओपन इंटरवल में, क्योंकि एंड पॉइंट पे कभी भी स्लोप नहीं निकलती। और आपका एमसीक्यू का एग्जाम में तो ये सब आपको नॉलेज में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपको क्या कहा गया, एफ डैश एक्स की वैल्यू, यानी मैंने क्या देखा कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है ओपन इंटरवल के लिए a, b या फिर x1, x2 के लिए, तो क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ज़्यादा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, कम है तो क्या होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से कम है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर इक्वल्स टू 0 है तो वो कांस्टेंट फंक्शन, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर है या डाउट है, ठीक है। कुछ सवाल आपको देते बना लीजिएगा। देखिएगा, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, आर मीन्स क्या, रियल नंबर। अगर आपको कोई भी एक फंक्शन दे दिया जाता है
फंक्शन क्या दे दी गई आपको 3x + 17। आपको ये चेक करना है कि ये स्ट्रिक्ट, आपको कह दिया गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है आर के लिए। आर मीन्स क्या होता है? रैशनल रियल नंबर। रियल नंबर में क्या क्या आता है बाबू? सब कुछ सब इंक्रीजिंग, इसके अंदर फ्रैक्शन भी आ सकता है, डेसिमल भी आ सकता है, रेकरिंग भी आ सकता है, सभी आ सकता जितना सारा नंबर है। तो मान, अच्छा देखिए, इसके लिए मैं मान लेता हूँ दो वैल्यू x1 और x2। मैं किस दो वैल्यू के लिए इसको चेक करने वाला हूँ? x1 और x2 के लिए। दोनों ही कहाँ बिलोंग करते हैं? रियल नंबर के लिए, जहाँ पे मैं बता देता हूँ कि x1 छोटा, अच्छा मैं किसको बड़ा रखूँ किसको छोटा रखूँ बताइए? x1 का रखते सर छोटा x1 को छोटा रखता हूँ और x2 को बड़ा रखते हैं। ठीक है। तो देखिए fx1 क्या हो जाएगा? अच्छा x1 बड़ा है तो मैं फंक्शन में जैसी वैल्यू पुटअप कर दूंगा, तो देखिए इसमें ऐसा लिख सकता हूँ, आपने कहा इसको बड़ा है, हाँ लेट मान लिया, ठीक है। x1 बड़ा है तो x2 भी बड़ा है, x1 छोटा x2 बड़ा। मैं इसमें 3 गुना करता हूँ, क्या गुना करता हूँ? तो उधर भी गुना क्या करूँगा? सेम ही आएगा। ये छोटा अभी तब जैसे मानिए ना सर, ये 4 था ये 10 था, इसमें इधर 10 गुना कर दीजिए, इधर भी 10 गुना कर दीजिए, अभी भी ये छोटा ही रहेगा। हाँ वो बड़ा ही रहेगा। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई करने से कुछ चेंजेस नहीं होता, ठीक है। सेम थिंग ऐड के लिए होता है, अगर मैं 5 इधर ऐड करता हूँ, इधर 5 ऐड कर दूँ, बात एक ही। 3x1 था ना, मैं इसमें 17 ऐड करूँ इधर, ठीक है ना। कहीं से लाभ क्या हुआ? ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे x1 रखता हूँ तो 3x1 + 17 आता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ fx1, इसके यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? अब देखिए ये किस कंडीशन में आता है, कौन से फंक्शन में कंडीशन में आता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है कि नहीं? अगर आपके डोमेन की वैल्यू बढ़ रही है तो सब फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये क्या कहला है आपका? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नोट डाउन कर लीजिए। नहीं सर, इक्वल टू होता तब आपका इंक्रीजिंग हो सकता है, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, इसलिए क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। नोट कीजिए, ठीक है। अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि दोनों वैल्यू क्या है? ये बड़ी है, ठीक है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ, अगर दो वैल्यू बराबर लेते हैं, 4 और 4, समझिएगा थोड़ा, हाँ दोनों वैल्यू बराबर है, अगर जिसका पावर ज़्यादा, उसका वैल्यू ज़्यादा, जिसकी पावर ज़्यादा उसकी वैल्यू ज़्यादा, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ ठीक है। अच्छा मैं दोनों, मैं कह सकता हूँ ई दोनों में सेम है, हाँ या ना? ई का पावर में मैंने 2 का पावर x1 जो कि छोटी वैल्यू है, और एक वैल्यू 2x2 जो कि जब बड़ी वैल्यू, बताइए वैल्यू कौन बड़ा होगा? 2x2 तो ध्यान से देखिए सर, ये फंक्शन ऑफ x2 है, यस सर। ये फंक्शन ऑफ x1 है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सर क्या समझ आया? फंक्शन क्या था सर? यही तो था। शो द फंक्शन। चलिए देखिएगा सवाल क्या है। यस सर। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, मतलब fx का जो अगर आप फंक्शन देखते हैं, ये 0 से लेकर π/2 से लेकर पाई और 0 से लेकर पाई के बीच में रेंज दे दिया गया है। इस रेंज के अंदर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसके अंदर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसके अंदर वो क्या होगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, इट मीन्स कांस्टेंट रहेगा। कहेंगे सर कैसे प्रूव करेंगे? तो मुझे क्या पता है, देखिएगा सॉल्यूशन मुझे दिया गया है, समझिएगा पहले। फंक्शन ऑफ x क्या है? sin x, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए मैंने क्या कहा था? उसका स्लोप निकालो, यानी फर्स्ट ऑर्डर निकालो। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो इंक्रीजिंग, 0 से कम है तो वो डिक्रीजिंग, बताया गया ना? देखिएगा, तो मैं इसका पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालता हूँ। तो एफ डैश एक्स कितना होता है, किसी को याद है क्या? cos x माइनस cos x। वेरी बैड, आई अप्रिशिएट। साइन एक्स से क्या होता है? cos x, हाँ सर, ये इनवर्स वाला है ना। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, सो क्यों है सर? ठीक है, कोई बात नहीं। सर तो हम गलत तो नहीं बोले सर आप? इधर देखिए, कबीर था। एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, इसका मैंने फर्स्ट ऑर्डर निकाला। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है तो क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। इसके लिए मुझे क्या होगा? देखिए फंक्शन जब आपको पढ़ा रहे थे, और थोड़ा कुछ दिन पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स पढ़ाया गया था, तो उसमें क्या cos x का सर आपको ग्राफ बताया गया था? हाँ सर। कैसा था? ठीक है, ये वैल्यू आ सकती है इस तरह से वैल्यू, हाँ या ना? यस सर। तो ये वैल्यू 0 पे थी, हाँ या ना? ये वैल्यू किस पे थी? π/2। ये वैल्यू यहाँ पे जो टच कर रहा था पाई, ये क्या था? 3π/2। ये क्या था आपका? -π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2। समझिए पहला रेंज आपको क्या दिया है? 0 से π/2, पहला वाला कंडीशन। अच्छा बताइए कौन सा इंटरवल है, ओपन या क्लोज? ओपन सर।
ये तो देखिए ब्रैकेट देखिए ओपन है इंटरवल 0 से π/2 देखिए 0 यहाँ पे है π/2 यहाँ पे है और ओपन मतलब इस पॉइंट को छोड़ दीजिए और इस पॉइंट को छोड़ दीजिए। बताइए इस जगह पे आपको क्या दिख रहा है, इस जगह पे क्या दिख रहा है, देखिए तो वैल्यू क्या दिख रहा है सर वही डिक्रीजिंग फंक्शन। सर आप स्लोप आप वैसे मत देखो, आप ऐसे नहीं देखो, आपको देखो वैल्यूज की क्या हो रही है। 0 से लेकर 90 के बीच में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। आपने क्लास 10 में पढ़ा ना आसान के कॉस की वैल्यू cos 0 और cos 90 छोड़ के देखिए cos 30 की वैल्यू क्या √3/2 पॉजिटिव है। सब पॉजिटिव। आपको 0 से 90 के बीच सब पॉजिटिव होता है, सर ग्राफ ठीक है पॉजिटिव होता है। तो 0 से 90 के बीच में क्या होगा, वैल्यू हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। इट मीन्स ग्रेटर देन 0, इट मीन्स क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। आप इसको देख के नहीं कह सकते, इसीलिए आपको कहा गया था इसको देख के आप मत कहिए कि आपका फंक्शन क्या है। मैं क्या कह सकता हूँ तब cos x इज पॉजिटिव इन 0 to π/2, हाँ या ना। इसके बीच में हर वैल्यू में आपको वैल्यू ग्रेटर मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, इसलिए क्या हो जाएगा वैल्यू आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, हाँ या ना, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि f'(x) इज ग्रेटर देन 0। देखिए इक्वल टू 0 तो मैंने नहीं लिखा कहीं पर भी, अगर इक्वल टू 0 या फिर कहीं पर हो जाता है वैल्यू, तब क्या कह सकते हैं आप उसे इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा ही है, तो इसलिए क्या कहा जाएगा इसे स्ट्रिक्टली, मैंने प्रूव कर दिया, हाँ या ना। सर वो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला सर इक्वल टू आ जाएगा तभी ना आपका स्ट्रिक्टली, इक्वल्स टू आ जाएगा तब आपका हो जाता है इंक्रीजिंग। यहाँ पे इक्वल्स टू कहीं पर है नहीं ना है, तो क्या हो जाएगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ। तो देखिए मैं सेकंड वाले की तरफ पढ़ता हूँ। सेकंड वाले की तरफ आपको क्या कहा गया था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन किससे किसके बीच में कहा गया है, π/2 से π के बीच में। चलिए देखिए यहाँ से यहाँ तक वैल्यू देखिए। अच्छा आपने कहा सर इंक्रीजिंग वैल्यू, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए हमेशा y की पॉजिटिव मिल रहा है आपको, हर वैल्यू के लिए हर पॉइंट के लिए वैल्यू आपको ज़्यादा मिल रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये जैसे आपका डायरेक्शन, इसका स्लोप ऐसा थोड़ी बन रहा है आपका, तो देखिए हमेशा वैल्यू को पॉजिटिव मिल रही है, तो क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वैल्यू। चलिए सर मैं बात करता हूँ π/2 से लेकर π के बीच में। यहाँ से देखिए ये देखिए इस जगह पे हमेशा वैल्यू को क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है ना, हाँ या ना। तो क्या दिखागा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इक्वल टू 0 तो है ही नहीं। तो मैं कह सकता हूँ f'(x) cos x इज लेस देन 0 व्हेन, या लिख सकते हैं इन क्या होगा π/2 एंड π, इस रेंज के बीच में हमेशा वैल्यू को क्या मिल रहा है लेस देन 0, सो इट इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हाँ या ना। अब चलिए अब बात करते हैं 0 से लेकर π के बीच में। किसके बारे में बात करते हैं, 0 से लेकर π के बीच में। देखिए 0 पे वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे है। अब π के बीच में यहाँ पे वैल्यू दिया गया, इसमें देखिए इंक्रीज होकर डिक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ डिक्रीज से वापस इंक्रीज की ओर बढ़ेगा। तो क्या देखा जाता है ओवरऑल वैल्यू जहाँ थी वहीं आ जाता है। जैसे सिंपल सी बात है, मैं एक बॉल को उछालूँ और ऊपर की ओर दूँ, फिर वापस मैं नीचे की ओर खींच लूँ, तो इनिशियल पॉइंट पे आके बैठ जाएगा, क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट 0। सो इसलिए इसे कहा जाता है क्या कांस्टेंट फंक्शन, क्या कहा जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पे क्या देखा गया, यहाँ पे देखा गया कि 0 और π में यहाँ पे नेगेटिव भी मिल रहा है मुझे, पॉजिटिव भी मिला। जितना नेगेटिव जा रहा है उतना ही ये पॉजिटिव जा रहा है। देखिए जितना पॉजिटिव जा रहा था उतना ही नेगेटिव गया है, तो ओवरऑल क्या हो गया वैल्यू 0। ये वाला पूरा एक पार्ट को क्या बोलते थे, मतलब वो जो ऐसे गया उसको कुछ बोलते थे ना, प्रिंसिपल बात करें क्या, हाँ मतलब ऐसी, मतलब पूरा अगर उसको कंसीडर करें तो मतलब उसमें वही कांस्टेंट रहता है ना मेरा, क्या आपका बताइए? मतलब यही है ना। मैं आपसे कह रहा हूँ सर, यहाँ से यहाँ तक आपने देखा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फिर आपने देखा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। तो इसे क्या कहा गया, इसे नादर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है। अब नेक्स्ट सवाल करेंगे। देखिएगा सवाल क्या ये दिया गया, आपको कहा गया फाइंड इंटरवल, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस रेंज में देगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस रेंज में देगा। आपको फंक्शन दे दिया गया, आपको रेंज निकालना है। कैसे निकालेंगे, कहेंगे सर फंक्शन के लिए मैं f' निकाल लूंगा, तो क्या हो जाएगा बताइए 4x - 3। यहाँ तक किसी को क्लियर है, डाउट है, देखिए तो पहले ठीक है, है ना। तो आपको क्या कहा गया था कि अगर f' अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और सेकंड क्या कहा गया था आपको, अगर f' अगर लेस देन 0 तो क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, तो सर मैं इसके जगह पे लिख सकता हूँ 4x - 3, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं अगर सॉल्व करने जाऊँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +3/4, और यहाँ पे सॉल्व करने जाऊँ तो क्या हो जाएगा -3, सॉरी ये क्या हो जाएगा 3/। अब देखिए अगर x की वैल्यू 3/4 से ज़्यादा है तो आपको क्या देगा
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जैसे आपने कॉस थीटा में अभी थोड़ा देर पहले देखा था। तो देखिए इसकी वैल्यू अगर इससे ज़्यादा है, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना चाहूँ तो ये मान लेते हैं 3/4 है। इससे ज़्यादा के लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? ये पूरा फंक्शन 0 कब देगा, जब x की वैल्यू 3/4 है। सर देखिए इधर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब है, जब x की वैल्यू 3/4 है। तो x की वैल्यू अगर 3/4 से ज़्यादा है तो आपको फंक्शन हमेशा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0। तो क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ या ना, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सर मैं यहाँ पे रेंज मैंने क्या देखा, 3/4 कब तक जाएगा, अनंत काल तक। मैं क्या मान लेता हूँ, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये क्या देगा आपका, पॉजिटिव। क्लियर है डाउट? एक्स अगर इससे बिलोंग करेगा तो क्या आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 1 नंबर का है यहाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसमें देखिए अगर x/3 3/4 से कम है, ये 3/4 था ना, इससे कम है तो मुझे क्या होगा, लेस देन 0 देगा। तो मैं इसका क्या लिख सकता हूँ वैल्यू, कि x की वैल्यू इससे ये हो या इससे कम हो। कम में कितना जा सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4 के बीच में क्या देगा मुझे, x अगर इससे बिलोंग करता है तो मुझे क्या देगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है या डाउट है? ठीक है सर। माइनस लिखा गया, आगे क्यों लिखो, सब बाद में लिख सकते हैं। आपका मन सर जैसे लिख दीजिए, जहाँ से जहाँ तक जाता है। लेकिन मुझे पता ना पॉजिटिव इन्फिनिटी उस साइड लिखा जाता है, नेगेटिव इन्फिनिटी इधर लिखा जाता है, इसलिए ऐसा लिखा सर। क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा लगेगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, यानी x की वैल्यूज निकालिए जिसके लिए y, यानी ये जो फंक्शन है ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। किन किन वैल्यूज के लिए, ठीक है? देखिएगा सर, कह रहा है ना कि आपका y का फंक्शन आपको दे दिया गया है और कहा गया ये इंक्रीजिंग आपका फंक्शन कब कब देगा, वो सारे पॉइंट्स निकाल के दीजिए। तो मुझे पता है सर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन निकालना पड़ता है, और इसी को कहते हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इसी को कहते हैं क्या, फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट ये क्या था, मैं नाम बता देता हूँ आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बहुत जगह पे कहा जाएगा बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट प्रूव दैट दिस फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और फाइंड द रेंज, समथिंग आपको बोल देगा। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले सॉल्यूशन लिखिएगा और लिख दीजिएगा y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये था ना, अगर मैं इसको तोड़ दूं इसको तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट सर एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर है? और सबको पता है इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सर मैं इसका f डैश एक्स यानी f1 निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x। क्लियर है? अब मैं इसे अगर सॉल्व, मुझे क्या करना, मुझे पता करना है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कहा गया है ना, इट मीन्स dy बाई डी एक्स की वैल्यू, इसको dy बाई डी एक्स कह रहे हैं हम लोग, ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ या ना? लेकिन सवाल में कहा गया इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली कहा गया है क्या, इक्वल्स टू भी देना पड़ेगा। क्लियर है या डाउट है? तो सर इसमें मीनिंग खोजिए, सवाल ही बताता है कि मैं ऐसे बनूंगा। 0 के बराबर प्रूफ कर, ठीक है? हो ही गया। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा लिख सकता हूँ 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या निकल रहा है, कॉमन 4x निकल जा रहा, तो हो गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे आइदर और लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ या ना? ये होगा ना आइदर और लेने पे, और कंडीशन में डालते हैं तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर 2x माइनस x प्लस 2 ये 0, x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 1। तो सर यहाँ पे मैं आइदर दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आ जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 से और x की वैल्यू क्या होगा, 1 से ज़्यादा। हाँ या ना? आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे पुटअप करूँ तो देखिए क्या आएगा। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक नोट डाउन तो कर ही लोगे। मैं क्वेश्चन थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको मैं एक्स्ट्रा को मैं ऊपर की ओर लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको इसको बताने वाला हूँ कि इसमें नंबर लाइन के हिसाब से समझिएगा थोड़ा। तो वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा। मैं लिख सकता हूँ 0 1 2। हाँ या ना? हाँ। अब बताइए x की वैल्यू अगर
0 से ज़्यादा है तो मुझे क्या मिलेगा, एक 0 मिल रहा है, एक 1 मिल रहा है, एक 2 मिल रहा है कि नहीं, हाँ या ना। अब मैं इसको थोड़ा तो चार्ट बना लूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। चार्ट में क्या होगा, x नहीं है इंटरवल dy/dx विथ साइन फिर y। देखिएगा x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या करें, 0 से ज़्यादा, हाँ या ना। हाँ दूसरा वैल्यू क्या बोला है, ग्रेटर देन 1। तो ध्यान से देखिए, 1 से ज़्यादा है, देखिए इसमें क्या था, 0 के बराबर भी हो सकता है या तो 0 के ज़्यादा था, 0 से छोटा है, ठीक है। मैं कंडीशन इसमें यही ना हो सकता है, एक अच्छा मैं यही ना नंबर है मेरे पास, तो मैं लिख सकता हूँ 0 से छोटा। और एक कंडीशन क्या हो सकता है एक्स का, देखिए तो 0 से 1 के बीच में, यानी 0 से ज़्यादा लेकिन 1 से छोटा। एक कंडीशन क्या हो सकता है बताइए तो, 1 से ज़्यादा लेकिन 2 से कम। और एक क्या हो सकता है बताइए तो, 2 से ज़्यादा और इन्फिनिटी तक, हाँ या ना। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो बताइए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0, इसका मतलब 0 से 1, इसका मतलब 1 से 2, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू आपको क्या मिलेगा, देखिए 0 से कम में क्या मिलेगा, 0 से ज़्यादा हो तो पॉजिटिव मिलेगा, 0 से कम में मुझे क्या मिलेगा। क्लियर है, हाँ या ना। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे आप देखिएगा मेरे पास वैल्यू जो थी, देखिएगा आपका जब dy/dx निकाला गया था तो क्या वैल्यू आई थी, ये आया था ना, ये आया था। तो मैं इसको 4x लिख सकता हूँ और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x-2 और x-1, यही तो है ना, यही ना आया था वैल्यू आपका, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो अब देखिएगा अगर मैं वैल्यू इसमें डालूँ तो मुझे नेगेटिव तो मिलेगा ही, यानी ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन का रेंज आ गया। अगर मैं 0 से 1 के बीच डालता हूँ तो देखिएगा, अगर मैं 0 डालता हूँ इसके अंदर तो ये 0 हो जाएगा, 0 एक पॉजिटिव संख्या है, ठीक है। 0 इसमें डालूंगा तो क्या होगा, नेगेटिव संख्या मिलेगी, इसमें डालूंगा तो नेगेटिव, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी ओवरऑल क्या हो गया ये प्लस, यानी ये क्या हो गया पॉजिटिव। और इसके अंदर माइनस प्लस दोनों है, इसलिए सिर्फ होगा इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली नहीं होगा, ठीक है। 1 से 2 के बीच में देखिए, अगर मैं 1 डालूंगा पॉजिटिव, 1 डालूंगा नेगेटिव, 1 डालूंगा पॉजिटिव, ही तो ध्यान से देखिए 0 ही तो पॉजिटिव है, यानी सीधी सी बात है मुझे क्या फंक्शन देगा, नेगेटिव। नेगेटिव देगा तो यानी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। अच्छा मैं अगर डालता हूँ क्या अंत में 2, इंक्रीजिंग, देखिए 2 डालेंगे तो पॉजिटिव, 2 डालेंगे तो 0 यानी पॉजिटिव, 2 डालेंगे पॉजिटिव, क्या होगा आपको पॉजिटिव मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा आपका, ये हर समय पॉजिटिव दिया, इसलिए स्ट्रिक्टली भी आप कह सकते हो ना इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए आपसे क्या कहा गया था कि आप निकालो इंक्रीजिंग फंक्शन कब कब होगा, तो -π से 0 के बीच में और 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 के बीच में और 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन देगा। स्ट्रिक्टली नहीं स्ट्रिक्टली नहीं होगा, नहीं ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन। चैप्टर कंप्लीट। आप लोग को इतना बता दिया गया है कि आप चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एमएल अग्रवाल से सारे क्वेश्चन आराम से कर सकेंगे, आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।